5 साल में 5 सड़कें वो नवनिर्मित बता दें तो मैं भी मान लूंगा कि विकास कुछ हुए हैं। इस पहिया को रुकने नहीं देगी बिहार की जनता और हिसुआ की जनता, ये हमारा आत्मविश्वास है। आने वाले चाहे जितने भी उम्मीदवार हों, हिसुआ निर्वाचन के क्षेत्र की जनता सही निर्णय करेगी, सही चयन करेगी, जिससे हिसुआ विधानसभा का विकास की यात्रा और विकास का पहिया रुके नहीं। अकबरपुर बाजार में हाई लेवल ब्रिज आप पाएंगे, कझिया के पास हाई लेवल ब्रिज, नेमदारगंज के पास हाई लेवल ब्रिज, ननौरी के पास हाई लेवल ब्रिज, ये एक नाद और कुलना के बीच ठाकुरवाड़ी के पास, और एक उधर में कोसम्हार के पास ब्रिज आ रहा है। सरकार और पब्लिक के बीच का सेतु होते हैं जनप्रतिनिधि। अभी था, मैं पॉकेट मार, मैं हर पल कहता हूँ मैं पॉकेट मार नहीं था, मैं किडनैपर नहीं था, मैं एटीएम चोर नहीं था, मैं रेपिड और मर्डरर नहीं था। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में और जनता को भी बताना चाहता हूं कि आप हिसुआ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक रहे अनिल सिंह हैं। और सबसे पहला सवाल था कि आपको 25 साल के बाद 15 साल जनता का सेवा का मौका मिला, आखिर क्या ऐसी वजह रही कि लोगों का आपसे साथ छूटा या विश्वास? देखिए, ना मेरा साथ छूटा ना विश्वास छूटा। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके दर्शकों को अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ आपका सवाल जो है, उस सवाल का मैं बड़ी स्पष्टता से जवाब दूंगा। ना ही इस क्षेत्र में मेरा जनता का साथ छूटा, ना विश्वास टूटा। अगर विश्वास टूटा होता तो 80,000 वोट नहीं आए होते। साथ छूटा होता तो चुनाव हारने के बाद निरंतरता से इस 5 साल भी हम अपने क्षेत्र में बने नहीं होते। यही 2 शब्द मेरे तरफ से काफ़ी है, जो आप इस पे असेसमेंट कर सकते हैं और जनता भी कर रही है। आखिर क्या कमी रही कि फिर हार का सामना करना पड़ा? देखिए, होता है, मैं 3 टर्म लगातार चुनाव में इस हिसुआ निर्वाचन क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से मैं निर्वाचित हुआ, और ये जो बिखरा हुआ मुझे हिसुआ निर्वाचन क्षेत्र मिला था, जो विकास से कोसों दूर था, मैं निरंतरता के साथ पूरी निष्ठा और ईमानदारी से सड़क के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुझे बहुत तेज दौड़ना था, और तेज दौड़ते हुए मुझे अपने क्षेत्र को विकास की रोशनी से नहलाना था। तो स्वाभाविक है कि जब आप काम के पीछे दौड़ते हैं तो सरकार, सेक्रेटेरिएट, ये 2 के चक्कर लगाने होते हैं। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैंने अपनी जिम्मेवारी को समझा और उन जिम्मेवारियों का ईमानदारी पूर्वक मैंने निर्वहन किया। आज उसकी परिणति है कि महज 15 वर्षों में हिसुआ निर्वाचन क्षेत्र में आज कोई गांव ऐसा नहीं जो 12मासी सड़कों से जुड़ा हुआ ना हो। और पहले तो मैंने ग्रामीण कार्य विभाग से 12मासी सड़कों से जोड़ा। उसके बाद में जिन सड़कों को मैंने गांव तक पहुंचाने का काम किया था, उन सड़कों को फिर पथ निर्माण विभाग के माध्यम से उसे मजबूतीकरण, चौड़ीकरण करने की दिशा में मैंने काम की। एक बीच में हम बोलना चाहेंगे कि जो सड़कों की बात कर रहे हैं आप, ग्रामीण पथों की बनाने की बात कर रहे हैं कि 15 साल के कार्यकाल में आपने विकास किया और सड़कों को जोड़ा, लेकिन अभी भी जो वर्तमान विधायिका है या फिर और भी जो लोग हैं, वो इस श्रेय के चक्कर में है कि हमने ये कार्य किया, इन सड़कों को हमने बनाया। देखिए, जिन पथों का कार्य हुआ है वो हिसुआ निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता वाखूबी जानती है, समझती है, और उन्होंने बहुत करीब से देखा है, और उन्हीं के बीच में सड़कों का काम हुआ है। चाहे सड़कों का हो, स्वास्थ्य केंद्र जो 6 बेड का था वो 30 बेड में उत्क्रमण हुआ, जो मात्र एक इधर में हिसुआ पावर सब स्टेशन था जहां 3 MVA का ट्रांसफार्मर कार्यरत थे। एक 3 MVA का ट्रांसफार्मर था, लेकिन एक ब्रेकर के कारण वो हमारे जीतने से पहले 15 वर्षों से वो ऐसे ही पड़ा था। मैं जब जीता तो बिजली के क्षेत्र में पूरा क्षेत्र हमारा परेशान रहा करता था। 15-15 दिन तक इस हिसुआ शहर में भी बिजली
कि आंख मिचौली होती थी और कई बार तो बिजली होती ही नहीं थी। जब मैंने एक एक सेक्टर में, जब मैं बड़ी गंभीरता से उसकी जांच परख करनी प्रारंभ की, विभाग के पदाधिकारियों ने बताया, उन्होंने अपनी परेशानियों को बताया और उसके समाधान के भी रास्ते मिल बैठकर हम लोगों ने डिस्कशन किया। आज उसकी परिणति है कि जहां एक पावर सब स्टेशन हिसुआ से नारदीगंज को बिजली जाती थी, मेस्कौर के कुछ पंचायतों को बिजली जाती थी, हिसुआ रूरल, हिसुआ शहर और नरहट ब्लॉक को बिजली जाती थी। आज उस हिसुआ विधानसभा में मैं 2005 में जब निर्वाचित हुआ तो नारदीगंज को नया पावर सब स्टेशन, हिसुआ पावर सब स्टेशन को अपग्रेड करवाने का काम किया, मंझवे में नया पावर सब स्टेशन, नरहट में नया पावर सब स्टेशन सुपर ग्रिड, और 10 में जब परिसीमन में अकबरपुर आया तो फतेहपुर पावर सब स्टेशन को अपग्रेड कराया, नेमदारगंज में नया पावर सब स्टेशन। इन तमाम चीज़ों को कर कर जहाँ 3 MVA का ट्रांसफार्मर था वहाँ आज के दिनों में 225 से 30 MVA का ट्रांसफार्मर है इस विधानसभा में, और उसके कारण आज हिसुआ विधानसभा को 20 से 22 घंटा बिजली की आपूर्ति की जाती है। तो मैं कोई जो बोल रहा हूँ ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, और इसका सत्यापन मेरे से और आप तो स्वयं भी कर सकते हैं, और करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। इस हिसुआ निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता के बीच ही जाना चाहिए आपको। वो बेहतर सर्टिफिकेट तो वही दे सकेंगे और निश्चित देंगे। तो क्या 5 साल में जो विधायिका अभी वर्तमान है उनके द्वारा आप क्षेत्र भी भ्रमण कर रहे हैं, तो क्या विकास का कार्य देखिए, नहीं हुआ? सड़कों की बात आपने कही ना कि विकास की बात करिए, मुझे उन पे कुछ भी नहीं कहना है। देखिए, हमने जो किया, या उनके पिताजी 28 वर्ष रहे थे उन्होंने जो किया था, या 5 वर्ष ये MLA रही हैं ये जो की है, ये संपूर्ण कार्य तो हिसुआ निर्वाचन क्षेत्र की जमी पे ही हुई है। बिल्कुल। और संपूर्ण कार्य से आच्छादित और लाभान्वित हमारे निर्वाचन क्षेत्र की जनता ही हुई है। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि मेरे विधानसभा में आज के दिनों में 3 प्रखंड है, अकबरपुर, हिसुआ और नरहट। मैं उन पथों का भी आपको नाम बताना चाहूँगा जो पथ तो थे लेकिन गड्ढे में पथ थे, ना कि पथ में गड्ढा था। जैसे हिसुआ से नरहट, जहाँ से वो आती हैं, जहाँ से उनके फादर इन लॉ 28 वर्षों तक इस निर्वाचन क्षेत्र का नेतृत्व किया, तो उन सड़कों से ही मैं प्रारंभ करता हूँ कि हिसुआ से खनवा ये जो सड़कें थी, मात्र एक हिसुआ निर्वाचन क्षेत्र में पथ निर्माण विभाग की सड़कें थी, जहां हम कह सकते हैं, और हम नहीं है, हमारे क्षेत्र की जनता, आप जरूर यहाँ के बाद निकलिए तो एक बार सत्यापित करिए इन बातों को कि जब यहाँ से हिसुआ से खनवा तक जाएंगे तो हम जो कह रहे हैं वो अगर पब्लिक कहे तो जरूर आप मेरी बातों पे मुहर लगा दीजिएगा कि ये सड़क नहीं थी, गड्ढे में सड़क थी, ना कि सड़क में गड्ढा था। उसके बाद एक सड़क थी सकरा मोड़ से सकरा, उस सड़कों की स्थिति भी यही थी। एक सड़कें थी आप यहाँ पे सिरसा रेपरा पथ से बुधौल, मात्र बुधौल तक, उसके आगे गोनर बीघा तक जबकि हिसुआ निर्वाचन क्षेत्र था, तो उन पथों की भी स्थिति वही थी, सड़क गड्ढे में सड़क थी। उसके बाद एक पथ और था जो सोनसा होते हुए दूना तक, लेकिन वो सड़कों से ज़्यादा लोग आहर की पंग नीचे उतरकर लोग जाना पसंद करते थे, गाड़ियों को लेकर जाना पसंद करते थे। इसके अलावा हिसुआ चौराहे से आप जब गया की ओर जाते थे, और आपकी भी उम्र उतनी है, आपने भी जरूर देखा होगा, स्मरण होगा, उन सड़कों की स्थिति थी कि हम हिसुआ से गया जाते थे तो हम लोगों को कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगते थे। श्रेय लेने का जो सिलसिला है, नहीं, मैं श्रेय पे बात नहीं, मैं काउंटिंग करा रहा हूँ। जब आपने बोला है तो थोड़ा सा तो वक्त दीजिए। हिसुआ से जमुई सड़कें जो अभी कांवरिया की गाड़ी जाती थी, हम लोग तब कॉलेज लाइफ में थे, सुना करते थे, कभी पकरी वर्मा के पास रोड रबड़ी, तो कभी खानपुर के पास रोड रबड़ी, कभी तुंगी के पास रोड रबड़ी। आज उन सड़कों को भी बनाने के बाद, आज मजबूतीकरण चौड़ीकरण के बाद, आज हमारे यहाँ से एक सिर्फ सड़कें नहीं बनी, सड़कों से क्राइम का ग्राफ भी कमा है। और उसके साथ साथ मैं अब और बता दूं, मंझवे से एक सड़कें आती थी वो नरहट तक,
उन सड़कों की स्थिति पहले चलना दूभर था। बिल्कुल। आप जब कभी अकबरपुर से हैं तो आप कभी गया जाने का मौका या नरहट आने का मौका मिलता था। फतेहपुर से जो सड़क नरहट तक आती थी उन सड़क वो झील में सड़क था, न कि सड़कों में झील का आकृति एक तरह से लिया कहे तो था। 4 सड़कों में चार विभाजित और वो सड़कें फिर फतेहपुर से गोविंदपुर तक सड़कें थी। आज के डेट में उन सड़कों को मैंने मंझवे टू दर्शन नाला भाया फतेहपुर अकबरपुर सड़क मैंने स्वीकृत कराई। SH 103 नोटिफाई हुआ और आज उन सड़कों की स्थिति क्या है मुझसे बेहतर आप बता सकते हैं। और जिन सड़कों की बात मैंने कही जो उन दिनों RO की सड़कें थी, हालांकि उसमें मेंटेनेंस तक पूरा नहीं था, गड्ढे में सड़क थी, आज वो तमाम सड़कों को मैंने पथ निर्माण विभाग में उसको ले जाते हुए और सारी सड़कें आज 5.5 मीटर चौड़ी, उसके अलावे भी बहुत सारी सड़कें जो मात्र हिसुआ विधानसभा में 11.8 किलोमीटर सड़कें थी पथ निर्माण विभाग की, वो वाली थी ग्रामीण सेक्टर में। ऐसे तो ये नवादा वाली सड़कें, जमुई वाली ये पथ की ही थी, लेकिन इन सड़कों भी दुर्दशा क्या थी आप लोगों से छुपाने, बाइंडिंग स्ट्रेंथनिंग 2005 अक्टूबर नवंबर के बाद ही हुए। और मैं जब राजनीति में कदम रखा था मैं तब भी दाल रोटी के लाले नहीं थे मेरे। मैं कई बार हम पे ऐसे आरोप लगते कि तो ठेकेदार थे, संवेदक थे। ठेकेदार भाई थे, ठेकेदारी करना कोई अपराध थोड़ी है। हर लोगों को रोजगार जिस रूप में लोगों को महसूस होता है करते हैं। हर लोगों को नौकरियां तो नहीं मिल सकती, देश में मात्र 4% नौकरी प्राइवेट से लेकर गवर्नमेंट सेक्टर तक। तो हम एक युवक थे, हम कॉलेज लाइफ से निकले, हमने अपने दाल रोटी के लिए अगर चिंता की, ये कोई अपराध, मैं ठेकेदार था, मैं पॉकेट मार, मैं हर पल कहता हूँ मैं पॉकेट मार नहीं था, मैं किडनैपर नहीं था, मैं ATM चोर नहीं था, मैं रेपिड और मर्डरर नहीं था। इसीलिए तो हिसुआ की जनता ने इस हिसुआ में जहाँ शेरे बिहार कहलाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध मुझे निर्वाचित करते हुए मुझे सेवा का अवसर दिया। मैं उन दिनों से ही संकल्प लिया हूँ कि मैं जब तक मेरी जिंदगी है, हिसुआ के लोगों ने जो मुझे दिया है, निर्वाचन क्षेत्र के लोगों ने, वो जीवन पर्यंत भी सेवा करता रह जाऊं तो मैं उनका कर्जदार ही रहूंगा। चूंकि एक साधारण परिवार से चलकर आने वाला व्यक्ति जिसे हिसुआ निर्वाचन क्षेत्र की सेवा करने का मौका हिसुआ निर्वाचन क्षेत्र के लोगों ने दिया, बड़े विश्वास से दिया था, मैंने उनके उसी विश्वास की कसौटी पे खुद को कसते हुए सड़क के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, संपर्कता के क्षेत्र में, हमने हर सेक्टर में जो जरूरत होती है पब्लिक को, मैंने उसमें काम करने का प्रयत्न और प्रयास किया। और मैं आज हमारी पब्लिक, हो सकता है कोई कमी रह गई हो हमसे, लेकिन मैं संतुष्ट हूँ। मुझे जो अवसर मिला, मैंने इस राजनीति का व्यवसायीकरण नहीं किया, राजनीति को सेवा का माध्यम बनाकर रखा। और 15 साल निर्वाचित होकर 5 साल जब मैं चुनाव हारे हुए होने को है, तब भी मैं इस हिसुआ के लोगों से, चाहे कभी भी किसी रूप में जरूरत हो, शादी हो, श्राद्ध हो, छठी हो, त्यौहार हो, दुर्घटना हो, जब जहां जरूरत पड़ी लोगों ने मुझे याद किया, मैं वहां गया, या जहां जरूरत समझा कि मेरी जरूरत है, मैं वहां बिन बुलाए भी जाने का प्रयत्न और प्रयास किया हूं। आज उसकी परिणति है कि जब हिसुआ निर्वाचन क्षेत्र में मैं घूमता हूँ तो लोग आज भी कहते हैं, मैं आगे निकल जाता हूँ, पीछे से आवाज आती है, विधायक जी जा रहे हैं। आज भी किसी ने उंगली उठाकर बताने का काम नहीं किया। वो इसलिए कि मैं राजनीति में सेवा का संकल्प लेकर आया हूँ। सेवा 15 साल तब भी दिया, 5 साल मैं जिला परिषद रहा था, मेरी यात्रा वहाँ से शुरू हुई। वो अकबरपुर दक्षिणी का क्षेत्र था, और 5 साल एक्स बनकर, यानी कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो लगभग 25 वर्षों का राजनीतिक जीवन हुआ मेरा। इस 25 वर्षों में मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, किसी व्यक्ति ने अगर मेरे ऊपर एक लौंग इलायची का चार्ज लगा दे, करप्शन का लगा दे, तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, पहले भी मैंने कहा है कि मैं राजनीति से खुद को अलग कर लूँगा। आज सेवा का संकल्प लेकर आया था, मैं अनवरत सेवा दे रहा हूँ। इसी वजह से तो मैं लोग के बीच में, लोग मेरे दिल में समाये बैठे हैं। राजनीति में हार और जीत एक सिक्के का 2 पहलू होता है। 80,000 वोट अगर जनता नकारी होती तो 79,000 वोट मुझे नहीं होता। हाँ, कुछ ऐसे यहाँ के राजनेता थे जिन्हें आपके प्रतिभा से, आपका काम कार्य संस्कृति से उन्हें पीड़ा थी। उन लोगों ने कुछ इंटरनल
और कुछ एक्सटर्नल। चूँकि चुनाव जब होता है तो कई बार लोग विभक्त हो जाते हैं पार्टियों के आधार पे, जातियों के आधार पे। उस समय काम आपका पीछे छूट जाता है और वहाँ जाति बहुत सर चढ़ कर बोलता है। हमारे यहाँ कुछ इसी प्रकार की घटना हुई और कुछ लोग जो मेरे से घबराए बैठे थे उन लोगों ने भी भीतरघात करने का कोशिश किया, जिसकी परिणति रही मुझे हार का सामना करना। लेकिन आज मैं दावे से कह सकता हूँ कि अब गए माघ 29 दिन बाकी, वो भी अब तो वक्त सामने है। जिन लोगों ने उन दिनों चाहे किसी कारणों से या मेरे लोगों के द्वारा किसी को कष्ट पहुंचाया गया था, वो उनके बजाय मेरे से बदला वसूल लिया। उन लोग भी आज पछता रहे हैं, आज पश्चाताप कर रहे हैं और वो लोग फिर से साथ आ गए हैं। और उन लोग आज कहते हैं कि हम लोगों ने आक्रोश में हम गलत निर्णय लिया, उसका प्रतिफल हम ही लोग भुगत रहे हैं। जिन्हें सजा देनी चाहिए उन्हें न देकर वो आपके साथ थे, उसके कारण हमें लगा कि ये आपके कारण इस तरह से करते हैं। हम लोगों ने वहाँ गलती कर बैठा और सजा आपको दे बैठा, प्रतिफल हम ही लोग भुगत रहे हैं। आने वाला कल अब वो गलती हम लोग नहीं दोहराएंगे, फिर से आपको लाएंगे। हालांकि आपने कहा कि कई पथों का निर्माण किया, पथों में सुधार है, तो कोई ऐसा पथ है कि आप कंटेंट करा सकते हैं, बता सकते हैं कि जो लोग जान सके कि हाँ ये पूर्व विधायक अनिल सिंह के द्वारा किया हुआ? अगर मैं गिनती कराना प्रारंभ करूंगा तो 1 घंटा आपको देना पड़ेगा। आप तैयार हैं तो मैं बताता हूँ। फिर भी कुछ तो पथें याद होंगी। अन्यथा मैं सिर्फ इतना बता दूं कि कौन सी पथें थी जो जर्जर स्थिति में थी, उसे भी मैंने अपग्रेड कराया। और आज पथ निर्माण विभाग में मैं उन पथों को लेकर के, जो मैंने पहले ही कहा कि ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कें थी, उसको पथ निर्माण में, उसमें सबसे लंबी सड़कें अगर मैं बताऊं तो मंझवे से दर्शन नाला भाया अकबरपुर आप अगर लेंगे तो नवादा से सिसमा होते हुए पचाड़ा शिवनारायण विघा सकरा होते हुए बस्ती विघा, आप आएंगे तो बजड़ा मोड़ से, बजड़ा से आप दोना होते हुए हदसा गोनर विघा, आप अगर यहाँ पे आएंगे तो सिरसा रेपरा मोड़ से आप बुधौल बढ़ौना भदसेनी मोड़ होते हुए मंझवे का पथ, आप इधर में आएंगे तो फुलमा से खानपुर पथ, खानपुर से आप आएंगे सकरपुरा तैयार होते हुए 6 माइल की सड़कें, आप बक्संडा मोड़ से आएंगे तो बक्संडा भटबिघा होते हुए और रजौली सिमरकोल की सड़कें, आप इसके बाद आएंगे तो कलौंदा चातर मोड़ से और इधर सैदापुर गवासा की सड़कें, आप आएंगे तो बरेव अड्डा से आप गोविंदपुर की सड़कें। इन तमाम जिन सड़कों की बात मैं कर रहा हूँ, ये सड़कें ग्रामीण कार्य विभाग थी, जिन सड़कों को मैंने पथ निर्माण विभाग में ये लेते हुए और उसका बैंडिंग स्टेंटिंग का काम किया। उससे भी आश्चर्यजनक बात आपको और लगेगा, अभी जब मैं 5 साल का इधर का टेन्योर का बताऊं तो 1 सड़क नहीं, अभी 5 सड़कें। अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, मैंने अपने फेसबुक आईडी से भी डाला था, और अभी वो सड़कों का निविदा हो चुका है, जिसमें 1 सड़क आप देखेंगे लेधा से प्रारंभ होते हुए असमा गढ़ पर कझिया, कझिया से नाद श्री रामपुर मोड़ होते हुए चपरेहट मोड़ होते हुए नाद, नाद से कुलना, कुलना से कुसमार, कुसमार से घुमाऊ होते हुए अकबरपुर तक सड़कें। आप गोपालपुर मोड़ से लेंगे गोपालपुर, कुलना, कुसमार वाली सड़कें। एक अभी और सड़कें वो भी आ जाने वाला है टेंडर में, वो उसका भी हम लोगों ने विभाग के साथ सर्वे भी किया, चूँकि उन लोगों को पता नहीं चल रहा था कि ये सड़कें कौन सी है। एक स्टेशन रोड से आप जब जाएंगे तो ये बोलेंगे भनैल से पहले जो ब्रिज बना हुआ है उधर जाते हैं हम लोग मिर्जापुर, गोसाई बीघा, गोसाई बीघा, गोसाई बीघा से गेट एक बना है, वहाँ से भनैल, जहाना, जहाना से बल्ल्या, लखमोहना होते हुए सुपौल की सड़कें, मुख्यालय खनमा, जी बिल्कुल, खनमा से सिरदला। देखिए मैंने हमेशा शुरुआती दिनों से ये, जब मैं जिन सड़कों का निर्माण किया तो गांव से ब्लॉक को और ब्लॉक से जिला को, अनुमंडल को, यही टारगेट करते हुए मैंने सारी सड़कों को जोड़ा है। अभी ये जो सड़कें मैंने आपको गिनती कराई, उसमें नदियों पे ब्रिज भी उसमें साथ में इंक्लूड है। नदियों पर जो ब्रिज, हाँ बिल्कुल, हाई लेवल ब्रिज अब तक हमने अपने 15 साल के कार्यकाल में
आप अगर उसकी बात करें तो आप जानते हुए आपको खुशी भी होगी, क्योंकि हम लोग एक मिट्टी में पले बढ़े लोग हैं। आप आज आएंगे जब मंझवे पथ में, तो आज चाहे वो अकबरपुर आप लेंगे बुधुआ जाने के लिए, पसिया कला के पास हाई लेवल ब्रिज, पसिया खुर्द के पास हाई लेवल ब्रिज, अकबरपुर हाट के पास हाई लेवल ब्रिज, अकबरपुर बाजार में हाई लेवल ब्रिज, आप पाएंगे कझिया के पास हाई लेवल ब्रिज, नेमदारगंज के पास हाई लेवल ब्रिज, ननौरी के पास हाई लेवल ब्रिज। ये एक खुरी नदी पे आप आ जाइए, आप अब आ जाइए यहाँ पे हमारे इस तरफ की नदियों में, तो आप गंगटा के पास हाई लेवल ब्रिज, उसके ऊपर पदमौल खनमा के पास हाई लेवल ब्रिज, उससे नीचे आइए नरहट फतेहपुर रोड में हाई लेवल ब्रिज, उससे नीचे आइए तो खानपुर का ब्रिज, जिसमें दर्जनों लोग बेचारे, जब वो आज़ादी के पहले का बना हुआ वो जो आयरन का ब्रिज था इस गया नवादा पुल पे, जिसमें एक्सीडेंट में कई लोग हमारे क्षेत्र के भी दुर्घटनाएं होती थी, उसके जस्ट बगल में ब्रिज, पचाढ़ा का ब्रिज। आप नवादा से नारदीगंज रोड में आएंगे तो वहाँ पे उसी नदी पे ब्रिज, आप वहाँ पे इस रूट में आइए। आप इधर में आइए तो तिलैया नदी में ब्रिज, आप तिलैया इस गया नवादा पथ पे, वो भी आप अक्सर बारिश के दिनों आप देखते थे बंद हो जाती थी गाड़ियां, हिसुआ गया के लोग उधर से पार होकर के नवादा जाते थे, वहां बस रुकती थी और वहां से बस सेवा नवादा को मिलती था। इधर से यहाँ पे उतरते थे लोग, उस तरफ बस रहती थी और वहां से गया की सेवा की जाती थी। वो ब्रिज, तुंगी के पास का ब्रिज, आप सोनसा के पास हाई लेवल ब्रिज, उससे आगे जाइए नारपुर पकड़िया के पास हाई लेवल ब्रिज। इन तमाम ब्रिज को मैंने ये अपने 15 साल के कार्यकाल में किया है। और अभी जिन पथों की बात हमने बताई, जो कुलना कुसमार होते हुए, उसमें 2 ब्रिज आ रहा है, एक नाद और कुलना के बीच ठाकुरवाड़ी के पास, और एक उधर में कोसम्हार के पास ब्रिज आ रहा है। नाद कुलना के भी हाँ बिल्कुल जी, दोनों एकदम कंटिन्यू। जो आप भनैल हमारा ब्लॉक, वहां से गोसाई बीघा से अकबरपुर ब्लॉक है, गोसाई बीघा से ब्लॉक जाने में जिन्हें हम निर्वाचित होने से पहले हमें वो नवादा आते थे, नवादा से फतेहपुर आते थे, तब अकबरपुर जाते थे, ये आप भी जानते हैं। आज के दिनों में वो सीधा वहां से चलते हैं लखमोना होते, नेमदारगंज होते हुए, या उधर के लोग जो हैं महेशडीह में है लोग, उन लोगों के लिए डायरेक्ट वहां से कझिया होते हुए बाईपास बना कर दिया है, जिनकी दूरी उन दिनों जितनी दूरी थी उससे आधे दूरी में आप ब्लॉक, और उससे कम आधे समय में, जब 1 घंटा उधर से लगता था तो आज 15 से 20 मिनट में लोग अपने प्रखंड मुख्यालय पहुंच रहे हैं। हर गांव को हमने संपर्कता से जोड़ा, हर नदियों पे ब्रिज देकर आवागमन की सुगमता दी, हर क्षेत्र के लोग, मतलब मैक्सिमम 5 पंचायत के रेडियस में एक पावर सब स्टेशन दिया, हर जगह पे हमने स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा दी। हम नहीं कहते कि उसमें हायर सेंटर के हिसाब से सुविधा है, लेकिन 24/7 है, फर्स्ट एड की तो सुविधा है, और उससे लोग बेहतर अस्पताल तक पहुंच जाए, सुरक्षित लचर व्यवस्थाओं को ठीक किया। तो ये तमाम सेक्टर में, ये मैं नहीं कहता, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, हिसुआ निर्वाचन क्षेत्र की जनता इस बात का गवाह है। अब एक सवाल और है कि सोशल मीडिया में एक फोटो वायरल होता है आपके साथ, आप भाजपा के विधायक रहे हैं और सिद्धांतों भी भाजपा के रहे, और आपके मित्र हैं एक राजद के कमरान जी, जो हिसुआ अभी गोविंदपुर विधानसभा के वर्तमान में विधायक हैं। तो उनको कब भाजपा में आप शामिल कर रहे हैं, या फिर अपने सिद्धांतों के साथ जोड़ रहे हैं उनको? देखिए, एक वक्त था, वो वक्त था तब उपेंद्र कुशवाहा जी मेरे एनडीए गठबंधन के पार्टी थे, आज भी वो फिर आ गए। उन दिनों मोहम्मद कामरान उनके पार्टी के राष्ट्रीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष हुआ करते थे, तब मैं एमएलए था। उन दिनों जब हमारी गठबंधन की कहीं कोई पार्टियों का कार्यक्रम होता था तो हम लोग इकट्ठे होते थे। तो दल में वो फिर हमसे अलग गए, वो इंडी गठबंधन का पार्ट बने। फिर बाद के दिनों में उपेंद्र कुशवाहा जी ने हमारे एनडीए गठबंधन का पार्ट बने, लेकिन कमरान जी उस क्रम में आरजेडी का पार्ट बन गए। अब आरजेडी ने उन्हें सिंबल दिया, गोविंदपुर से उम्मीदवार बनाया। गोविंदपुर की जनता ने उनको निर्वाचित करते हुए अपने क्षेत्र का सेवा का दायित्व सौंपा। अब बात रही कि जब मेरे साथ थे तो मेरे साथ थे, आज के दिनों में वो आरजेडी का एमएलए हैं, दल से हम अलग हैं, लेकिन व्यक्तिगत विचार अगर कहीं और व्यक्तिगत रिश्ते
वो कहीं नहीं जाते। दल में उनका विचारधारा अलग है, उनका आइडियोलॉजी अलग है, मेरा विचारधारा अलग, मेरी आइडियोलॉजी अलग है। मैं अपने पार्टी के प्लेटफॉर्म पे अपने हिसाब से, अपने कार्यकर्ताओं के विचारधाराओं के हिसाब से और अपने दल के शीर्षस्थ नेताओं के विचारधाराओं को स्वीकारते हुए काम करता हूं। वो जहां आज गए हैं वो अपने नेताओं के हिसाब से काम कर, वो अपने विचारधारा से, बिल्कुल बिल्कुल। आज जहां वो है वो अपनी ईमानदारी से वो सेवा दे रहे हैं। वो तो गोविंदपुर की जनता या बेईमानी किया है, वो आने वाला कल चुनाव है, वो उनको उसका हिसाब होगा। हमारा अपना जो विचारधारा, हमारी पार्टी, कल हमारा उम्मीदवार वहां से कोई होता है तो हम अपने आइडियोलॉजी पे, हम उस क्षेत्र में जाकर अपने विचारधारा के साथ जुड़ने वाले लोग, मिलने वाले लोग के बीच जाकर हम अपनी पार्टी का काम करेंगे। वो जहां तक बात रही, कल अगर वो हमारे दल में आ जाए तो स्वाभाविक रूप से कल उनके लिए भी हम वही करेंगे जो अपने पार्टी के लिए करेंगे। क्योंकि हमारा आइडियोलॉजी किसी को पसंद आए, हमारी विचारधारा पसंद आ जाए, हमारे साथ वो मिलकर काम करने वाले लोग हों, तो हम उनके लिए क्यों नहीं कर सकते। और राजनीति तो संभावनाओं का खेल है। कल वो अगर आ जाते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं, इतना पक्का जानिए। मैं इस पार्टी का एक वफादार सिपाही हूं। पार्टी को सींचने और संवारने में मैं अपनी भूमिका का निर्वहन करता हूं, करता रहूंगा। हिसुआ विधानसभा में बहुत सारे इस बार उम्मीदवार जो है अपने दाव आजमाने के लिए फील्ड में आ रहे हैं। हिसुआ विधानसभा के लोगों को रिझाने के लिए हर एक प्रकार का प्रयास करें। उन नए जो नेता आना चाह रहे हैं उनको क्या बोलेंगे और अपने जनता को क्या एक बार संदेश? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर किसी को लड़ने का हक और अधिकार है। आना ये अच्छी बात है और हम मानते हैं कि बहुत ऐसे असंख्य लोग हमारे दल में हैं, दल के बाहर भी लोग हैं जो चाहत लेकर आ रहे हैं, लेकिन चयन तो जनता को करनी है। एक बार जनता आज से 5 साल पहले गलत निर्णय करने के कारण आज पश्चाताप कर रही है। मेरा आत्मविश्वास कहता है कि 2025 में आने वाले चाहे जितने भी उम्मीदवार हों, हिसुआ निर्वाचन के क्षेत्र की जनता सही निर्णय करेगी, सही चयन करेगी, जिससे हिसुआ विधानसभा का विकास की यात्रा और विकास का पहिया रुके नहीं। और डबल इंजन की जो सरकार हमारी है सेंट्रल में, आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की, और बिहार में नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी की, इस पहिया को रुकने नहीं देगी बिहार की जनता और हिसुआ की जनता। ये हमारा आत्मविश्वास है। और उस हिसाब से हिसुआ का विधानसभा के साथ साथ नवादा जिले के 5 निर्वाचन क्षेत्र में एनडीए उम्मीदवार को जिताकर नवादा की जनता भेजेगी। यह मेरा आत्मविश्वास है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।